क्यों नहीं, प्रथम पावर प्ले चल रहा है। ये नीचे रह गई थी गेंद, बैकफुट पर जगह बनाई अपने लिए हिमांशु ने। और देखिए मिड ऑफ को दूर भेजा जा रहा है, लॉन्ग ऑफ बना दिया गया। और यहां पर क्या करेंगे हिमांशु, गेंद काफी नीची रही थी और हिमांशु बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वापस पेवेलियन जा रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। फूल पड़ास में 187 रन 92 गेंदों में हिमांशु, जो बिहार के गौरव बनने की कड़ी में एक नया नाम, एक अगला नाम साबित हो सकता था, उन्हें मायूसी हाथ लगी है। नीचे रही गेंद। बहुत पुराने जमाने में इंग्लैंड के काउंटी मैच में ऐसा हुआ था कि बीच का मिडल स्टंप दूर गिरा और गिल्लियां आपस में चिपकी हुई रह गई थी पेंट की वजह से, तो बल्लेबाज नॉट आउट करार दिए गए। लेकिन अब यहाँ पे साफ प्रतीत हुआ है कि ऑफ स्टंप उखड़ा है। हालांकि गिल्ली जाके उसके दूसरे विकेट पर टिकी रह गई, ये बता रहे थे। और अनिल गुप्ता ने कहा जी नहीं, यहाँ पर तो आप बिल्कुल आउट हैं और अब ऐसी कोई बात नहीं रही है। और बड़े मायूसी के साथ हमारे चहेते खिलाड़ी, हमारे प्रिय खिलाड़ी हिमांशु को मायूस होना पड़ा। मैं खुद मायूस हूं। दीपक राज के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी, उनके 3 चोटी के बल्लेबाज पेवेलियन में विश्राम करते हुए मुजफ्फरपुर 16 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी है। और ये देखिए काफी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ, ऐसे ही चौकों की आवश्यकता है। 20 रन। कौन? और यहाँ पे चकमे में डाला दीपक को अश्विनी। अच्छी बल्ले गेंदबाजी कर रहे हैं, छोटे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका। एक बड़ी मछली को इन्होंने फंसाया। हिमांशु को इन्होंने बोल्ड करके वापस पेवेलियन भेजा है। इसी के साथ 5 ओवर संपन्न हुए हैं। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर की टीम। नीचे रहती हुई गेंद अपने सामने दबाया बगैर किसी जोखिम के, कदमों को बढ़ाया था। गेंद हवा में लटकी हुई है, क्षेत्ररक्षक पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे रह जाएंगे। चौका निकलता हुआ, नित्यानंद की गेंद हवा में टंगी हुई है और यहां पर एक आसान सा कैच पकड़ा गया है। चौथा विकेट गिर गया मुजफ्फरपुर टीम का। 4 विकेट गिर गए हैं। मुजफ्फरपुर टीम के रनों की संख्या मात्र 24। 24 रन 4 विकेट पर नित्यानंद। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, अच्छी गेंद थी। दौड़ लगा चुके हैं दोनों बल्लेबाज और इस सिंगल के जरिए मुजफ्फरपुर टीम का कुल योग चला गया 25 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 4 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर की रनों की संख्या 25। एक बड़ी जिम्मेवारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधे पे आन पड़ी है। अतुल प्रियंकर आए हैं और दीपक राज भी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद अनइवन बाउंस लेती हुई कोहनी में जाके टकराई है। थोड़े से असहज महसूस कर रहे हैं दीपक राज और कमेटी के सदस्यों से गुजारिश की फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाएं। एक बॉल जो गुडलंथ स्पॉट पर टप्पा खाई और ऊंची उठती हुई कोहनी में जाकर लगी है। बल्लेबाज दीपक राज जमीन पर लेटे हुए हैं। स्कोर का जहां तक प्रश्न, तो 4 विकेट के नुकसान पर 25 रन 6ठा ओवर डाला जा रहा है मुजफ्फरपुर की पाली के दौरान। फुल लेंथ गेंद के पीछे आए, बायां पांव आगे किया, कॉपी बुक स्टाइल में अपने सामने खेला। मिड ऑफ में क्षेत्ररक्षक मौजूद। एक और ओवर संपन्न होता हुआ
6 ओवर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज शकीबुल गनी 4 रन बनाकर संकल्प सौरभ ने 1 रन बनाए, अंकुश राज 15 रन बनाकर और अभी अभी हिमांशु आउट हुए 0 के योग पर। अतुल्य प्रियंकर सामना करेंगे चंदनमुखी की गेंद का। गेंद के पीछे आए, कवर्स एरिया में शॉट खेला था, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और यहां पर एक कैच निकलता हुआ स्लिप के क्षेत्ररक्षक के हाथों से, ये कैच निकला। भाग्यशाली रहे अतुल्य प्रियंकर। बिल्कुल सही बल्लेबाजी। एक और बाएं हाथ का गेंदबाज आया है, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। जैसे तैसे उन्होंने खेला, गेंद काफी नीची रह गई थी, यानी कि यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय बेहतर रहा, जमशेदपुर के मानिंद रहा, उनके अनुकूल रहा और रन भी अच्छे बना लिए गए। 190 रन कम नहीं होता है चेज करने के लिए। और ये देखिए एक शॉट बैक टू द बॉलर, लेकिन पंच नहीं। और सामने की दिशा में खेलना चाहते थे। अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी रिएक्शन टाइम विकेट कीपर की, मिले हुए मौके का फायदा उठाया और इसी के साथ ओवर नंबर 7वां संपन्न होता हुआ। तो कुल 7 ओवर्स की समाप्ति के पश्चात मुजफ्फरपुर टीम का कुल योग है 4 विकेट के नुकसान पर 31 रन। 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अतुल्य प्रियंकर और दीपक राज खेल रहे हैं अपने कुल 8 के निजी योग पर। मुजफ्फरपुर 31 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गेंद के पीछे आए और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद। जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को माप लिया और रनों की संख्या को पहुंचाया कुल 32। 4 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर। अतुल्य प्रियंकर के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी। इस तरह के शॉट्स खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप को मौजूद रखिए आप वहां पर, यही तो करना है। रन तो खुद ब खुद आएंगे। बिल्कुल सही बल्लेबाजी। बैक टू द बॉलर खेला है। एक नए ओवर की शुरुआत हुई। गेंदबाजी की जिम्मेवारी खालिद के कंधों पर और उनके सामने दीपक राज बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद के पीछे आए, कट किया है, क्षेत्ररक्षकों के लिए कोई मौका नहीं और कवर्स एरिया में एक शानदार चौका निकलता हुआ। आवाज दैट की एक कड़ी तगड़ी बड़ी अपील, लेकिन अंपायर अनिल गुप्ता ने इस अपील को नकारा। ये देखिए गैप ढूंढ ली गई थी और एक और ड्यूरियन चौका निकलता हुआ। और एक और अच्छा शॉट, एक ही रन दिला पाएगा ये शॉट। बल्ले के बाहरी हिस्से से टकराई थी और जब तक गेंद फील्ड होती, उनके सामने होंगे अतुल्य प्रियंकर।
नीची रह रही है गेंदें और इस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज अमित। अतुल्य प्रियंकर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर अभय गुप्ता को पार करते हुए गेंद ऑफ स्टंप पर डाली गई थी और जब तक गेंद फील्ड होती अच्छी गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, बायां पांव आगे ले गए, अपने सामने दबाया दीपक राज ने। कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहेंगे अब दोनों बल्लेबाज, क्योंकि 4 चोटी के बल्लेबाज पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम शकीबुल गनी, हिमांशु, संकल्प सौरभ जैसे बड़े बल्लेबाज पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने कांटा बदला और बिल्कुल ऑफ स्टंप के थोड़े ऊपर से निकल गई। जज किया था बल्लेबाज दीपक राज ने, छोड़ा विकेटकीपर के पास जाने के लिए। एक और ओवर संपन्न हुआ है। 11वां ओवर समाप्त होने तक मुजफ्फरपुर टीम का कुल योग है 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 44 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फिर से इस मीन आक्रमण में विश्वास दिखाया जमशेदपुर के कप्तान हर्ष ने और खालिद के हाथों जिम्मेवारी सौंप दी कि आप इस दबाव को कायम रखिएगा, इस दबाव को बना के रखिएगा। क्या बात है, बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन रन यहां पर नहीं मिलेंगे। शॉट में तेजी नहीं थी अतुल्य प्रियंकर के, बस एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता है यहां पर। अगर ये दोनों बल्लेबाज 8 ओवर्स और टिक जाते हैं, 50 रन जोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। गेंद का बाएं हाथ से राउंड द विकेट। छोटी जगह में भी रूम बनाने लगते हैं कभी कभी बल्लेबाज, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है उन्हें। इन चीज़ों से बचना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को, आप ही के ऊपर जिम्मेवारी है। और इसी के साथ 12वां ओवर अभी जो फेंका गया, खालिद की जो ओवर अभी संपन्न हुई है उसमें उन्होंने मात्र 1 रन दिया। तो कुल 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात मुजफ्फरपुर की रन संख्या 45, 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सही बल्लेबाजी, और जैसे ही मौका मिला दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। मौके ऐसे ही मिलते जाएंगे आपको। नीची रहती हुई गेंद पर बल्लेबाज काफी सतर्कता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। खतरा खतरा खतरा। कंधे का इस्तेमाल, फिर से डॉट बॉल। यस, बिल्कुल। दर्शक आप खामोश क्यों थे? आप खामोश थे तभी तो अतुल्य प्रियंकर का बल्ला भी खामोश था। अब पतन हुआ था, फुल लेंथ गेंद फेंकी गई थी यहां पर, और जब तक गेंद फील्ड की जाती एक और रन लेने का मौका इन दोनों बल्लेबाजों को मिला। और ये देखिए बैकफुट पंच। अब लग रहा है कि बल्लेबाजों की तंद्रा टूटी है, क्योंकि दर्शक आप हौसले नहीं बढ़ा रहे हैं, आप हौसले बढ़ाते रहें। आपने जब
हौसला बढ़ाया। देखिए नतीजा क्या निकला है। अनिल गुप्ता का इशारा 6 रनों का आया है। दर्शकों के उत्तेजना को सुनिए। अतुल्य प्रियंकर का यह शॉट बिल्कुल सीधी जा रही है। 2 क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं। दूसरा रन लिया जा रहा है और देखिए अब तेज रफ्तार। इसी में बॉलिंग कर रहे हैं। अमित की गेंद और यहां पर मिड ऑफ में धकेलते हुए 1 रन लिया है और इस 1 रन के जरिए मुजफ्फरपुर टीम का कुल योग चला गया 63 रन। 15वां ओवर फेंका जा रहा है। अतुल्य प्रियंकर गए अपने कुल 14 रनों के योग पर और दीपक राज खेल रहे हैं अपने 3 चौके 1 छक्के की मदद से कुल 25 के योग पर। और इसी के साथ यहां पर एक अच्छी कोशिश की गई थी लेकिन गेंद आगे गिरी विकेट कीपर के और बाल बचे यहां पर बल्लेबाज दीपक राज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 29 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक राज। अतुल्य प्रियंकर 14, मुजफ्फरपुर 63 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 15वां ओवर बढ़ा रहे हैं अमित। अरे और यहां पर फिर से बिट कराया तो सरफराज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अतुल्य प्रियंकर आउट होकर वापस पेविलियन चले गए। जब अतुल्य प्रियंकर आउट हुए थे तो मुजफ्फरपुर टीम का कुल योग था 97 और अब एक गेंद के बाद ही स्कोर है 103 रन। सरफराज उन्होंने वहीं से अपनी पाली शुरू की जहां पे छोड़ा था इन्होंने। शतक, अर्धशतक और फिर आए छक्का लगाया। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में ये खेलते हैं और एनओसी लेकर झारखंड से अब बिहार की रणजी टीम में खेलने का प्रयास करेंगे। छक्का लगा चुके हैं सरफराज। गेंदबाज कौन है? निशिकांत की गेंद, लाजवाब शॉट। दर्शकों में उत्तेजना की लहर दौड़ पड़ी है जैसे ही सरफराज आए हैं। किसी गेंद पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और चारों तरफ देखिए ये हाउस पैक जिसे कह सकते हैं, ग्राउंड फुल, हाउस फुल हो चुका है। डीसी, बीसी, रेयर स्टॉल सारा फुल यहां पे नजर आ रहा है। और अब मुजफ्फरपुर और जमशेदपुर का मुकाबला बड़ा ही रोमांचक दौर में प्रवेश कर चुका है। और देखिए यहां पर लपेटकर बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक लंबा छक्का लगाने की कोशिश असफल हुए। सरफराज आते के साथ छक्के से अपना खाता खोला था। गेंदबाजी की जिम्मेवारी दूर वाले एंड से अश्विनी है। अश्विनी की गेंद के पीछे आए थे, थोड़ी सी गेंद में अनइवन बाउंस। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया और यहां पर देखिए मोड़ दिया है। खाली पड़े हुए क्षेत्र का फायदा उठाया सरफराज के बल्ले से। 108 रन 5 विकेट के नुकसान पर सरफराज 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अश्विन की गेंद और इसी के साथ यहां पर बिल्कुल मिडल ऑफ द विकेट पकड़े गए। सरफराज आउट। सरफराज आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। 68 गेंदें बची हैं। 83 रनों की आवश्यकता मुजफ्फरपुर की टीम को जीतने के लिए। 1 लाख रुपए की राशि और 36वां आमंत्रण कप पर कब्जा करने के लिए। अश्विनी उत्साह से लवरेज टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। सरफराज का विकेट गिरना और यहां पे थोड़ा सा खतरा मोड़ लिया था।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं नित्यानंद, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और उनके सामने दो बड़े ही दमदार बल्लेबाज, एक तो विकास रंजन है और एक हैं दीपक राज, काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अर्धशतक उन्होंने ठोका है आज और 1000 रुपये की राशि प्राप्त की है। काफ़ी लाजवाब शॉट, हवा में गेंद, 3-4 खिलाड़ी दौड़ लगा चुके हैं, 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। और जब तक गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में समाती, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन ले लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के पीछे आए थे लेकिन स्लॉक का ओवर चल रहा है। इस बात का ख्याल रखना होगा कि रनों का दबाव आपके कंधों पर बढ़ेगा, आपको हर हाल में सिंगल भी लेने पड़ेंगे, रोटेशन करना पड़ेगा। इस बार कुछ एसोसिएशन से जुड़े हुए पंजीबद्ध और टूर्नामेंट भी रजिस्टर्ड है। हाउ वाज दैट की अपील यहां पर सभी खिलाड़ियों के द्वारा होता हुआ, लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद हैं विकास रंजन, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, अच्छे विकेटकीपर माने जाते हैं बिहार क्षेत्र में। हवा में शॉट, हवा में शॉट, और देखिए एक और बड़ा विकेट गिरता हुआ यहां पर सन्नाटा छा गया है। काफी उम्मीदें लगाई गई थी कि विकास रंजन जब तक हैं तो फिर मुकाबले में जान रहेगी, लेकिन रुकिए, अभी रुकिए, ये तुषार अगर है तो ये लंबे लंबे शॉट लगाता है, छोटा पैक बड़ा धमाका राज के लिए। काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। नहीं है, क्या लाजवाब। फिर से अमित ने फाइन लेग को कहा कि आप तैयार रहेंगे, मजबूती से तैनात रहिए, दौड़ लगा दी। फुल लेंथ गेंद, अच्छा शॉट, क्षेत्ररक्षक लॉन्ग ऑन की दिशा में मौजूद, और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 118 की रन संख्या चली गई है मुजफ्फरपुर टीम की। और इसी के साथ विकेटों में जाके अच्छी फील्डिंग, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर। ये राशियां प्रदान की जाएंगी, खतरा मोड़ लिया गया है लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में। और यहां पर बेशक गेंद आई हो और यहां पर काफी दूर रह गए, तुषार वापस आउट होकर पेवेलियन दौड़ लगा चुके हैं। 8वां विकेट गिरता हुआ। मयंक अश्विनी की गेंद के सामने बैकफुट पर गए, सामने की दिशा में खेला, लॉन्ग ऑन में खड़े क्षेत्ररक्षक जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और रनों की संख्या को पहुंचा दिया कुल मुजफ्फरपुर 121 रन। 8 विकेट के पतन के पश्चात मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही है मुजफ्फरपुर की टीम बेशक, लेकिन दीपक राज जब तक हैं उनकी आशाएं जीवित रहेंगी। मयंक अश्विनी के सामने बहुत ही नीचे गेंद रह गई थी, बाल बाल बचे। मयंक आखिरी वक्त में बल्ला नीचे आया उनका,
बहरहाल सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर। ये खतरा हो सकता था अगर रन लेने की कोशिश होती। एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल ओवर नंबर संपन्न हुए हैं 23 और 23 ओवर की समाप्ति के पश्चात मुजफ्फरपुर की रनों की संख्या 121 रन। जीतने के लिए अब 70 रन और चाहिए। 42 गेंदें शेष हैं और 70 रन चाहिए। मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाथों में विकेट है नहीं। एक नया ओवर शुरू हो रहा है कमेंट्री बॉक्स एंड से और सामना करेंगे दीपक राज। लंबा शॉट तो लगाया है, पटाखे की आवाज भी आई, लेकिन रन मिलेंगे मात्र एक, क्योंकि गैप नहीं ढूंढ पाए थे दीपक राज। ये देखिए दीपक जो करना चाहते हैं वो तो करना ही पड़ेगा उन्हें, लेकिन अपने विकेट को भी आप बचा कर रखें। अच्छा शॉट, अच्छी कोशिश, लेकिन ये एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका निकलता हुआ। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं। मिले हुए मौके का फायदा उठाया और स्ट्राइक अपने पास रखा। अश्विनी की गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक और रन। एक हवा में शॉट और इसी के साथ 9वां झटका लगता हुआ मुजफ्फरपुर की टीम को। और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं आशीष, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है आशीष। 63 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक राज। आज पूरी पाली दीपक राज के इर्द गिर्द ही घूमी है, क्योंकि स्कोर बुक पर नजर डालें तो किसी का स्कोर कोई विशेष नहीं लग रहा है। एक अतुल्य प्रियंकर है मात्र 29 और बाद बाकी दीपक राज के इर्द गिर्द ये पाली घूमती हुई। एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर नंबर 25 समाप्त हुए हैं। 25 ओवर की समाप्ति के पश्चात मुजफ्फरपुर 132 रन 9 विकेट के नुकसान पर। दीपक राज ने लाजवाब बल्लेबाजी की है, शुरू से ही इन्होंने मैच को पकड़ के अपने पास रखा। आगे बढ़ के एक लंबा छक्का उठा दिया है डीप मिड विकेट के ऊपर से, लाजवाब छक्का निकलता हुआ। दीपक राज के बल्ले से भाई और दर्शकों में एक आवाज, ये गेंद हवा में और इसी के साथ इस मुकाबले को यहां पर जीत लिया है जमशेदपुर की टीम ने। और ये देखिए दर्शकों का हुजूम, चारों तरफ से लगभग 12,000 की भीड़ आज मौजूद रही। और अपने YouTube चैनल पर हम दिखा रहे हैं कितनी संख्या में यहां पर दर्शक आज आए हैं। प्यारे दर्शकों, जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। पूरे मैच की रिकॉर्डिंग हुई है 1.5 घंटे की और इसे डालने में 2-3-4 दिन का वक्त लगेगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, पीएन शेखर के नाम से है। और इस मुकाबले को कितने 52 रनों से जीत लिया है जमशेदपुर की टीम ने। और ये देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ पूरी टीम यहाँ पे आ रही है और चारों तरफ
ये मैदान में हम भीड़ दिखा रहे हैं। लाजवाब आयोजन 36वां आमंत्रण कप जो विद्यानंद सिन्हा एवं नंद किशोर प्रसाद की स्मृति में खेला जाता है। 52 रन से जीतकर सेलिब्रेशन यहां देखिए, 52 रनों से जीता है इस मुकाबले को, फाइनल मुकाबले को जमशेदपुर की टीम ने। ये देखिए वहां पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य संपन्न होगा। इसी के साथ ये बताते हुए यूट्यूब चैनल के दर्शकों, दीजिए मुझे इजाजत तनिषा क्वीन के साथ कि इस फाइनल मुकाबले को जमशेदपुर की टीम ने मुजफ्फरपुर को 52 रनों से हराते हुए जीत लिया है। दीजिए मुझे इजाजत यूट्यूब चैनल के दर्शकों। जय हिंद, जय भारत। यार, इतनी तरह हरा इतना बल्लेबाज